हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 2022 की प्रमुख योजनाओं को, जो 2022 में अब तक लॉन्च की गई हैं प्रमुख योजनाएं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जरूर ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमें फॉलो कर लें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कंटेंट का जो पीडीएफ है जरूर आप डाउनलोड करें। कहां से? टेलीग्राम चैनल से। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट है, उसने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है, और इसका उद्देश्य है युवाओं को यानी यूथ को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये जो ऋण होगा इसमें गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ सहायता की जाएगी। तो इस प्रकार से उद्यम क्रांति योजना जो है वो किस राज्य में शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये पॉइंट भी आप नोट करते जाइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आमा योजना शुरू की है? तो आमा योजना जो है वो शुरू हुई है सिक्किम में। किस राज्य में शुरू हुई है? सिक्किम में शुरू हुई है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है ऐसी महिलाओं को हेल्प देना जो गैर कामकाजी हैं। बचत की आदत को पैदा करने के लिए सरकार जो है उनके खातों में साल में 20,000 रुपए प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आमा योजना जो है वो किस राज्य में शुरू हुई है? सिक्किम में शुरू हुई है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है भारत का जो भूटान, चाइना और नेपाल से घिरा हुआ है, यानी 3 देशों से घिरा हुआ जो स्टेट है भारत का, वो कौन है? सिक्किम है। दोस्तों, इसकी राजधानी की बात करें तो गंगटोक है, और चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, और गंगा प्रसाद जो हैं वो सिक्किम के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की जो योजना है वो शुरू की गई है महाराष्ट्र में। किस स्टेट में? महाराष्ट्र में। दोस्तों, जो कैदी होते हैं अगर वो चाहे कि अपने घर की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, या फिर उनके कानूनी मामले में अगर कोई खर्च आ रहा है उसको पूरा करना चाहते हैं, घर वालों की हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण ले सकते हैं। तो इस प्रकार की योजना कहां पर शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। और इस प्रकार की जो योजना है पूरे भारत में अपने तरह की पहली योजना है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बहनी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, बहनी योजना को शुरू करने वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम है। तो इस योजना के तहत सिक्किम में कक्षा 9 से लेकर और उसकी जो ऊपर की क्लासें हैं, ऐसी 18,000 से अधिक छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। तो बहनी योजना किस राज्य में शुरू हुई है? सिक्किम में शुरू हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है, और इस योजना का जो उद्देश्य है वो सुरक्षित मातृत्व के लिए हितग्राहियों को 5,000 रुपए प्रदान करना। कितने रुपए प्रदान करना दोस्तों? 5,000 रुपए प्रदान करना। दोस्तों, बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में पहले स्थान पर है? तो उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मातृ वंदना योजना का सही लाभ उठाया है, और इसको लागू करने में उसने सही कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश है। और इसके लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जो कि स्मृति ईरानी हैं, उन्होंने
मध्य प्रदेश को सम्मानित भी किया है और पुरस्कार भी प्रदान किया है। अब हम समझ लेते हैं कि यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है। तो यह एक केंद्र सरकार की योजना है जिसे 1 जुलाई 2017 को सभी जिलों में लागू किया गया था इंडिया के। और इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अवकाश पर होने के कारण पारिश्रमिक के नुकसान की भरपाई करने के लिए 5,000 रुपए प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, और उनके आराम और पोषण आहार के लिए यह 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिला एट कार्य योजना को शुरू किया है? आंसर है इसका कर्नाटक। महिला एट कार्य योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू की है? कर्नाटक ने शुरू की है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो 2026 तक ऐसी महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है जो कोई ना कोई कौशल जानती हो, यानी किसी कार्य को करने में अगर दक्ष है महिला तो उसको रोजगार प्रदान किया जाएगा या नौकरी प्रदान की जाएगी। किस सरकार के द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है वसवराज बॉम्बई। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये परियोजना शुरू हुई है किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से एक तैरती हुई सौर परियोजना शुरू की है। कहां पर शुरू की है? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। कहां पर की है दोस्तों? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। तो यहां पर एक फ्लोटिंग प्लांट बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मातृ शक्ति उदयमिता योजना शुरू की है? तो मातृ शक्ति उदयमिता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है हरियाणा राज्य ने। दोस्तों, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, तो उनके द्वारा मातृ शक्ति उदयमिता योजना शुरू की गई है। तो इस योजना में जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों के द्वारा 3 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्रदान किया जाएगा। यानी दोस्तों यह भी एक ऋण देने की योजना है जो कि कहां पर शुरू हुई है? हरियाणा में शुरू हुई है। कौन सी योजना? मातृ शक्ति उदयमिता योजना। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पहली परियोजना का नाम क्या है? तो दोस्तों हाल ही में जो अपर भद्रा परियोजना है उसको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। और राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने के बाद क्या क्या उसे लाभ मिलेंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएंगी इस परियोजना को चलाने के लिए और इसके लिए केंद्र सरकार से 12,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, यह एक डैम बनाने की परियोजना है, इतना आप याद रखिएगा, जो कि भद्रा नदी पर चल रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मीनदम मंजप्पाई योजना शुरू की है? तो मीनदम मंजप्पाई योजना जो है वो शुरू की है किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। तो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने प्लास्टिक की जो थैली है उसका उपयोग कम करने के लिए और जो कपड़े की जो थैली है उसका उपयोग बढ़ाने के लिए राज्य में यानी तमिलनाडु में मीनदम मंजप्पाई योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना को शुरू किया है? तो सतो उद्यमी सारथी योजना जो है वो हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। तो इस योजना को सबसे पहले ये जान लेते हैं किसने स्टार्ट किया है। तो इसको स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। इस योजना के तहत समाज के 5 अनुभवी लोगों को हर 100 परिवारों के ऊपर सारथी बनाया जाएगा, जो इन परिवारों के लिए सारथी बनकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दोस्तों होगा क्या कि जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हरियाणा सरकार है उसने एक योजना शुरू की है मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना। तो इसका काम क्या होगा? तो एक व्यक्ति को 100 परिवार दिए जाएंगे। तो एक व्यक्ति को 100 परिवारों की जिम्मेदारी होगी कि वो योजनाओं का लाभ दिलाएं। किनको? लोगों को, जो आम लोग हैं उनको लाभ दिलाएं। यानी जो 100 परिवार होंगे वो किसी एक व्यक्ति से जुड़े होंगे और ये जो व्यक्ति होगा ये उन व्यक्तियों को सभी योजनाओं के लाभों के बारे में बताएगा। ठीक है दोस्तों,
तो मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना जो है वो किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने घरेलू हिंसा से पीड़ित हुई बालिकाओं और महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई महिलाओं या बालिकाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इस योजना को 18 जनवरी 2022 को जो मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें इस योजना को लागू करने के लिए मंजूरी दी गई थी। इस योजना में हिंसा से पीड़ित को शरीर के किसी भी अंग में 40% से कम दिव्यांगता होने की स्थिति में 2 लाख रुपए और अगर ज्यादा क्षति हो जाती है उसको 4 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने माना उरु माना बाड़ी योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। यानी तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उसने माना उरु माना बाड़ी योजना को शुरू किया है। तेलंगाना मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि स्कूलों में सर्वांगीण विकास और प्रभावी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए माना उरु माना बाड़ी योजना को शुरू किया जाएगा। यानी दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी स्कूल का, जो सरकारी स्कूल है और जो उनका डेवलपमेंट है उनको करने की उसको बढ़ाने के लिए माना उरु माना बाड़ी योजना को शुरू किया है। किस स्टेट ने? तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत क्या होगा कि सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण किया जाए। तो इसका उद्देश्य है कि आने वाले 3 वर्षों में 1475 कृषक उत्पादक संगठन तैयार किए जाएं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है गांव के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सहायता प्रदान करना और 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करना। अगला प्रश्न है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। यानी हरियाणा स्टेट में खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देगी, जिसके तहत सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है? तो निरामय परियोजना जो है वो किस राज्य में शुरू की गई है? असम में शुरू की गई है। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। तो इस राज्य में यानी असम में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए और उसको मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। असम की बात आई है तो कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को शुरू किया है और मध्य प्रदेश ने इस योजना को कृषकों यानी किसानों की उपज का नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। यानी जो समर्थन मूल्य है उस पर खरीदा जाए किसानों की जो उपज है, इसके लिए उन्होंने या मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य में खेल एवं खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सहाय योजना शुरू की गई है? तो जो सहाय योजना है ये शुरू की गई है झारखंड में। किस राज्य में दोस्तों? झारखंड में। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन
तो इन्होंने खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना को शुरू किया है। झारखंड की बात आई है तो झारखंड की राजधानी है रांची, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर कौन है, रमेश बैस। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा या फिर इसका आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है उसके साथ आप जरूर जुड़िएगा। रोज आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, तो आप उनका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।